हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल संज्ञान। इस वीडियो में मैं आपके साथ सीटेट पेपर नंबर 1 जो कि 16 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसके मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। मैथमेटिक्स सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे। 15 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के थे एंड 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन के थे। इसमें करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए 0। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए शुरू करते हैं। Question number 1. Siraj arranges apples in his kitchen in such a way that he has put 11 pairs of apples in the first row, 22nd pairs of apple in the second row and 33 pairs of apple in the third row. So how many apples does Siraj have in his kitchen? जैसे कि आप देख सकते हैं 11 pairs in first row, second row में 22 पेयर्स एंड थर्ड रो में 33 पेयर्स। जैसा कि आप सबको पता है एक पेयर में 2 आर्टिकल्स होते हैं। 11 पेयर में 22 हो जाएंगे, 22 पेयर में इंटू 2 करेंगे तो 44, 33 पेयर में 66। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा जो सिराज के पास किचन में एप्पल्स हैं वो है 132। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें इन चारों स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अगर हम सिंगल प्राइम डिजिट नंबर की बात करें तो 2, 3, 5, 7। हमारे पास 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर अपने आप में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट हैं एंड अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 4 स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्कूल एनएसएस यूनिट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg of sugar to every needy student. They got 28.5 kg sugar from a sponsor for this purpose. To how many student does this sugar can be distributed? तो आप देख सकते हैं स्कूल की एनएसएस यूनिट ने डिसाइड किया कि वो 3/4 kg शुगर हर एक बच्चे को देंगे जिसको ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें स्पॉन्सर से 1/2 kg शुगर मिला। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में शुगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। हमारे को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर इसमें ऐड कर देते हैं। सो 28 2 इज 56, 56 प्लस 1 इज 57/2। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, इसीलिए जो हमारे को टोटल शुगर गिवन है उससे हम डिवाइड कर देंगे जितना हम एक बच्चे को दे रहे हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर 4 नीचे 3, 3 1 19, 3 2 1 2, 2 2 4, 19 2 होता है 38। इसका आंसर हो जाएगा 38। ऑप्शन 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में बताना है। इंटीजर्स जैसे कि आप नंबर 9 पे देख सकते हैं, 0 से इस तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 और जब हम 0 से इस तरफ जाते हैं तो -1 -2 -3। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज इंटीजर्स। अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 और -3 ले लेते हैं तो हमें बोला गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इनका प्रोडक्ट यानी हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। क्या -6 बड़ा है या इक्वल है इन नंबर से? तो -6 जो है ना तो इनके इक्वल है ना ही इनसे बड़ा है। जब हम इंटीजर्स में इस तरफ जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होने लगते हैं। -6 इन दोनों से छोटा है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए,
सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर्स। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। क्या -1 इन दोनों नंबर के इक्वल या इनसे बड़ा है? तो -1 जो है -3 से तो बड़ा है लेकिन 2 से बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, फॉल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिंकी हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज, प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। प्लेट ए हैज ओनली 1 जलेबी, प्लेट ए के अंदर सिर्फ एक ही जलेबी है। प्लेट बी हैज 5 जलेबीज, प्लेट बी के अंदर 5 जलेबीज है, एंड प्लेट सी हैज 2 जलेबीज। अब शी वांट्स टू पुट इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज इन ऑल द प्लेट, उसे तीनों प्लेट्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज करनी है। इसके लिए वो क्या करेगी, इसके लिए अगर बी अपने आप में से 2 जलेबी इसको दे दे, यानी कि इसमें तो +2 हो जाए, 3 हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, -2 हो जाए, ये हो जाए 3। एंड सॉरी, प्लेट सी हैज 3 जलेबीज, सो तीनों में क्या हो जाएगा, 3 जलेबी हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 1। टेक 2 जलेबीज फ्रॉम प्लेट बी, प्लेट बी से 2 जलेबी ले लो और किसको दे दो, प्लेट ए को दे दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if LCM of 6 and 7 is half of the LCM of x, y, and if x is 12, what will be the value of y? हमें LCM दिया हुआ है 6 और 7 का, किसके इक्वल, हाफ ऑफ LCM ऑफ x एंड y, और जिसमें हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, 12। सो 6 × 7 LCM इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 42। यहाँ पे हम LCM निकालेंगे x एंड y का, तो x y आ जाएगा, जहाँ पे हमारे को x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, इनटू में y, ये 6 आ गया कट के, और वहाँ पर 42 डिवाइड कर देगा 6 को। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2.9 × 7.49 डिवाइडेड बाय 11.51। देखो, अप्रोक्सीमेशन का मैं बताती हूँ। अगर हम लोग सिंगल डिजिट की बात करें, कोई भी नंबर अगर 5 से लेस देन है तो वो उससे नियरेस्ट, यानी कि उससे पहले वाले में अप्रॉक्सीमेट होगा, और कोई भी 5 से बड़ा है तो वो किस में जाएगा, 10 में अप्रॉक्सीमेट होके जाएगा। सपोज मैं 0.5 की बात कर लेती हूँ। अगर 0.5 यानी कि जैसे 4.6 है, 4.6 0.5 से बड़ा है तो ये इसके नियरेस्ट में अप्रॉक्सीमेट होगा, यानी कि 5 में। और अगर मैं 4.4 की बात करूं, 4.4 छोटा है, मतलब यहाँ पे ये 0.5 से छोटा है, तो ये किस में हो जाएगा, 4 में। तो ऐसे ही हम 2.9 × 7.49 डिवाइडेड बाय 11.51 को देखते हैं। 2.9 क्योंकि 2.5 से बड़ा है तो ये किस में अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, 3 में। 7.49 ये 7.5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 7 में। 11.51 ये 0.5 यानी 11.5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 12 में। हम 2.9 की जगह 3 लिख सकते हैं, 7.49 की जगह 7 लिख सकते हैं, और 11.51 की जगह 12 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 7/12। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जया इज स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट, टीचर गेव हर सम पिक्चर कार्ड्स। जया पहली क्लास में पढ़ती है, टीचर ने उसको कुछ पिक्चर कार्ड दिए जिसके अंदर बैटरी ऑफ क्लॉक थी, ऑरेंज, आइसक्रीम कोन, कैंडल एंड स्टील ग्लास। टीचर ने जया को बोला कि सिमिलर शेप के ऑब्जेक्ट्स को उठाओ, तो उसने बैटरी ऑफ क्लॉक, कैंडल एंड स्टील ग्लास को उठा लिया। शी हैज कैटेगराइज देम टुगेदर एज दे हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट। उन्होंने एक तरीके से उसको कैटेगराइज कर दिया क्योंकि उसके अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट था। वो क्या था वो हम पता लगाते हैं। बैटरी ऑफ अ क्लॉक, जो घड़ी होती है उसकी बैटरी सेल की फॉर्म में होती है, और सबने देखा है जो सेल होता है वो इस शेप का होता है। उसके बाद दूसरी है कैंडल। कैंडल भी सबने देखी है, इस तरीके की कैंडल होती है, ये इसमें ऊपर लाइट जलती है। तीसरा है स्टील ग्लास। स्टील ग्लास हमारा इस तरीके का होता है। तो ये तीनों ही किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो किस तरीके के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड ऑफ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। अगर हम लोग घड़ी की बात करें, यहाँ पे 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, तो हमें आवर हैंड की बात करनी है। किसके बीच में, 6 AM, यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। यानी कि आवर हैंड किस तरीके से घूमा होगा, इस तरीके से घूमा होगा। उसके बाद 3 बजे होंगे, ये सबको पता है। 3 और 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, पर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है।
और आप सभी को पता है कि आर हैंड 360 का एंगल सबटेंड करता है कंप्लीटली जब वो पूरा यहाँ से लेके वापस यहाँ आ जाता है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और हमें ये फाइंड आउट करना है। जब हम इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हम सिंपली 360 में से 90 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 270। इसका आंसर है सी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और रेक्टेंगल विद साइड्स ओनली इन नेचुरल नंबर, रेक्टेंगल की साइड सिर्फ नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। सबको पता है नेचुरल नंबर कहाँ कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टिल इन्फिनिटी। जिनका एरिया है 24 सेंटीमीटर कैन नॉट हैव द पेरीमीटर, मतलब इसका एरिया गिवन है और हमें बोला गया है कि उसका इनमें से कौन सा पेरीमीटर नहीं हो सकता। सबको पता है एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, हमें एरिया क्या दिया हुआ है 24, तो हम लोग इसके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। 2 12 का कितना होता है 24, यानी कि लेंथ हो गई 2, ब्रेड्थ हो गई 12। नेक्स्ट इसका मल्टीपल हो सकता है 3 8 भी 24 होता है, यानी कि लेंथ 3 ब्रेड्थ 8। नेक्स्ट हम इसका निकाल सकते हैं एक और मल्टीपल 4 6 भी क्या होता है 24 होता है। अब हमारे को सबको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के क्या होता है, ये सिंपली हम लोग यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। यह आ जाएगा 2 × 2 में 14, यानी कि 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर पॉसिबल है। नेक्स्ट 3 + 8 यानी कि 2 × 11 22 सेंटीमीटर पेरीमीटर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज 4 + 6 यानी कि 2 × 10 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर भी क्या है पॉसिबल है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है 400 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो हमें ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ मैप क्या होगा। यहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/400 सेंटीमीटर, और हम अब 3400 किलोमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस ऑन द मैप, यानी 3400 डिवाइडेड बाय 400। इसे हम लोग काट लेंगे, आएगा 17/2। जब हम 17/2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन एन 800 मीटर रेस अनूप टुक 14 सेकेंड टू कंप्लीट द फर्स्ट 100 मीटर। 800 मीटर की रेस है जिसमें अनूप को पहले 100 मीटर कवर करने में 14 सेकेंड लगे, अगले 100 मीटर कवर करने में उसे पहले से 2 सेकेंड ज़्यादा लगे, उससे अगले को कवर करने में उसे पहले से 2 सेकेंड ज़्यादा लगे। हमें बताना है, हर बार उसको 2-2 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं पहले टाइम से, हमें बताना है वो कितनी देर में ये रेस को ख़त्म करेगा। सिंपली हमारी कितनी मीटर की रेस है 800 मीटर की, उसे फर्स्ट 100 मीटर कवर करने में 14 सेकेंड लगे, सेकेंड 100 मीटर कवर करने में 2 सेकेंड ज़्यादा यानी कि 16, अगले 100 मीटर कवर करने में उसे 2 सेकेंड ज़्यादा यानी कि 18, अगले 100 कवर करने में उसे फिर से 2 सेकेंड ज़्यादा लगे यानी कि 20, और उसको 800 मीटर तक कवर करना है तो अगले 100 मीटर को कवर करने में उसे फिर से 2 सेकेंड ज़्यादा यानी 22। ऐसा कब तक हुआ, जब तक कि उसने 800 मीटर्स कंप्लीट नहीं कर लिए। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 168 सेकेंड आ जाएगा। जब हम 168 सेकेंड को, अब हमारे पास आंसर्स किसमें मिनट्स में है, अब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो किससे डिवाइड कर देंगे 60 से। जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2 मिनट्स 8 सेकेंड। कैसे, आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं 168 डिवाइडेड बाय 60, 62 इज 120, 8 एंड 48। अब 48 जो है कंप्लीटली 60 से डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन किस टेबल में आता है वो 8 में आता है, 6 8 इसीलिए 2 मिनट्स तो कंप्लीट, और बचे हुए 48 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 8 सेकेंड। सॉरी, इसका आंसर है बी 2 मिनट्स एंड 48 सेकेंड, क्योंकि हमारे 48 सेकेंड्स रिमेनिंग है, ये डिविजिबल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट्स इन ईच नंबर। ये हमारे को सीरीज दी हुई है, हमें अगला नंबर बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 हो रहा है, 9 से 8 जा रहा है, 8 से 7, 7 से 6, तो 6 से क्या जाएगा -1 होके 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं +1 हो रहा है, 1 2 3 4, तो +1 होके यहाँ पे क्या आएगा 5। आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो +1 होके यहाँ पे क्या आएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74, यानी कि
उसका मीन दिया हुआ है कितना 74। जब हम टोटल मार्क्स निकालेंगे तो 5 सब्जेक्ट्स का मीन है, ये आ जाएगा 74 इंटू में 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 370। ही स्कोर्ड 70, 75 एंड 80 मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। ये तीनों जो है, ये 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे हमारे 2 to 5। हमें बोला गया है जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या निकालना है, मीन। वो निकालने के लिए हम लोग जो टोटल मार्क्स हैं उनमें से किसको माइनस कर देंगे, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। जब हम लोग इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 145, और हमें बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स का मीन निकालना है, यानी कि हम 145 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, क्योंकि ये जो 145 है ये रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72.5 आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2, दैट इज 72.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मॉर्निंग वॉक्स ऑफ हर्षित, अमीना एंड जोसेफ ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये उनकी डिटेल दी हुई है, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दिया हुआ है। हमें इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सी करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इनकी ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। अगर हम हर्षित की ड्यूरेशन निकालेंगे तो वो उसका एंडिंग पॉइंट है 649 और स्टार्टिंग पॉइंट है 332। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसकी एंडिंग उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी। 9 से 2 गए 7, 4 से 3 गया 1, 6 से 5 गया 1, यानी कि वो 1 घंटे 17 मिनट चला। उसके बाद अमीना की आ जाएगी 637 माइनस 527, 0, 1, 1, यानी कि वो 1 घंटा 10 मिनट चली। उसके बाद जो है जोसेफ की आ जाएगी 731। इसमें से हम लोग 606 को माइनस कर देंगे। 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे 5, यहाँ पे 2 और 1, यानी कि वो 1 घंटा 25 मिनट चला। क्या हर्षित और अमीना की ड्यूरेशन सेम है, तो नहीं है, ये फॉल्स। क्या जोसेफ 8 मिनट ज़्यादा चला है अमीना से, तो आप देख सकते हैं नहीं, वो 15 मिनट ज़्यादा चला है। क्या जोसेफ 15 मिनट ज़्यादा चला है हर्षित से, तो नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है। अमीना वॉक फॉर द लीस्ट ड्यूरेशन, हाँ अमीना सबसे कम चली है, ये क्या है हमारा ट्रू है। बच्चों ये थे 15 क्वेश्चन मैथमेटिकल सेक्शन के। 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के रह गए हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको इन 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम सीटेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे, प्रीवियस ईयर एंड उसके कंटेंट को भी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।